एक बच्चा पूछा था कि सर ल्यूकास रेजेंट के बारे में हमको बताइए। तो देखो वो ल्यूकास रेजेंट जो होता है वो सिर्फ अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है। अभी के पढ़ाई इतना आप समझिए कि ल्यूकास रेजेंट का उपयोग जो है वो सिर्फ अल्कोहल के लिए ही करते हैं। ल्यूकास रेजेंट होता क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बराबर बोर्ड में भी पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड चाहे कोई भी बोर्ड हो, कि ल्यूकास रेजेंट होता क्या है। तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl और अनहाइड्राइड ZnCl2 के मिक्सचर को जो है हम ल्यूकास एजेंट बोलते हैं। ल्यूकास एजेंट किसके लिए यूज किया जाता है, तो अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे अल्कोहल हो गया R और OH, और यहाँ पे कंसंट्रेशन HCl और अनहाइड्राइड ZnCl को डाल देते हैं। अगर आप कुछ समय के लिए देखिए तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस का, इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस का, इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस का, और इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस का। अगर चार्ज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला के तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने के कारण RCl बन जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ से ये H2O बाहर निकलेगा। अब बात होता है कि मैकेनिज्म इसका कैसे होगा। तो देखो मैकेनिज्म कभी भी रिएक्शन के बनने के बाद ही मैकेनिज्म बनता है, ना कि मैकेनिज्म से रिएक्शन की ओर जाता है। और मैकेनिज्म होता क्या है, तो मैकेनिज्म एक मनगढ़ंत कहानी होता है। क्या होते हैं, मनगढ़ंत कहानी होता है, मतलब ऐसे होता है ऐसे होता है, ये हम उसको बताते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, मैकेनिज्म में अगर आप देखोगे तो ये अल्कोहल है, क्या हो जाएगा, R और OH, ठीक। अब बताइए ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में, ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल या यूं बोले तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने होते हैं, तो 2 लोन पेयर होता है। यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गए। लोन पेयर वो उसको बोलते हैं जो बॉन्ड में भाग नहीं लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। प्लस क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये ZnCl2 के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे ये Zn है और यहाँ पे Cl2 है। अब इसको हम क्या, ये किस फॉर्म में है, तो ये अनहाइड्राइड फॉर्म में, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इस Zn की तरफ जाता है। चाहे यूं बोले दूसरे भाषा में, तो ये Zn जो होता है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अब बताओ, तुमको पहले से पता होगा कि ऑक्सीजन जो होता है वो गरीब एटम होता है। मान लीजिए कि खुद ही इलेक्ट्रॉन लेता है ना भाई, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन लेता है। अब मान लो कि कोई किसी से खुद कर्ज लेता हो और कोई से जबरदस्ती कुछ खींच रहा हो, तो सोचो अब Zn तो मजबूत है क्योंकि उसके पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। अभी Zn क्या कर रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन जब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन को ये दे देगा तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस का। और ये जब इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस का। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा R, ये हो जाएंगे R आपका R हो जाएगा, फिर यहां से O हो जाएंगे, फिर यहां से H हो जाएगा, फिर यहां से Zn और Cl2। अभी दिया तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस पे बताइए कौन सा चार्ज हो जाएगा, तो इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा और इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा। अच्छा, एक बार क्वेश्चन BHU के एग्जाम में पूछा हुआ था कि O और O प्लस में, O और, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, O और O प्लस में मोर इलेक्ट्रो, मतलब कि O और O प्लस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन है, O या O प्लस, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ऑक्सीजन में है या O प्लस में। आपको एक ट्रिक बताया भी है कि फोन जो होते हैं, मतलब ये तीनों जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट तो होता है, लेकिन अगर O और O प्लस की बात करेंगे तो O और O प्लस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन होगा। तो देखिए अभी तक खुद इलेक्ट्रॉन को दिया है O प्लस, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन बहुत कम है ऑक्सीजन की तुलना में। अब यहाँ पे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ पे देखिए ना इलेक्ट्रॉन को ये दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इसमें क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन और लेने की क्षमता ज्यादा हो जा रहा है प्लस वाला में, यानी कि O से ज्यादा O प्लस जो होगा वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां तक बात समझने में कोई दिक्कत है, दिक्कत होगा तो बताइए, ठीक है। अब यहां से सबसे मजे वाली बात क्या है कि जैसे ये होता है, प्रोसेस होते हैं,
तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके बीच से बॉन्ड जो होते हैं, ये बॉन्ड आर और ओ के बीच में, अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के देने के कारण जो है। अब बताइए एक और बात, यहां से अगर आपसे कोई पूछ दे कि इस दोनों के बीच में मतलब ओ एच और जेड एन ये जो बॉन्डिंग बना है, क्या आप इस ऐसे लिख सकते हैं? इसको नीचे से क्या कर दे, अगर हम H लिख दे और इसको सीधा लिख दे ZnCl2 तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ Zn जुड़ रहा है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि ऑक्सीजन और Zn के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, अब आपको पता है बॉन्ड 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं कि आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए तो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में दे रहा है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा में दे रहा है, यानी कि इस दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा बुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इस दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, O और O प्लस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी O प्लस हुआ, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद ये क्या होता है कि इसके बीच का बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है। इस दोनों के बीच का बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है, और जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये हो जाएगा R। अब ये सिंगल हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब कि बॉन्ड टूट गया तब ये अकेला हो गया ना, अकेला हो गया तो फ्री रेडिकल्स फॉर्म में हो गया, R प्लस के फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया? R प्लस के फॉर्म में हो गया। अब प्लस क्या हो जाएंगे? ZnCl2, और ये OH वाले भाई साहब जो हैं वो कहां चले जाएंगे? उधर चले जाएंगे, ये वाले इसके साथ OH। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब R प्लस मतलब क्या होता है, तो CH3 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा, मतलब वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन ये बोले तो R प्लस जो होता है वो एक कार्बोकैटायन होते हैं। क्या होते हैं? ये सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। और बहुत सारे बुकों में ये बात लिखा नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब ल्यूकास रेजेंट का जब हम कराते हैं, मैकेनिज्म कराते हैं, तो उसमें जो है सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ है बुआ? तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। इसको आप इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। मतलब अब जब कार्बोकैटायन हो जाएगा तो ये भी आपको पता होगा कि कार्बोकैटायन जो होता है वो SN1 रिएक्शन में होता है, SN1 रिएक्शन में होता है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, अब तो ये पूरा रिएक्शन हुआ नहीं है अभी, अब क्या कराओगे इसके साथ जो है, अब देखिए आपके पास तो HCl बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? HCl। अब यहां से क्या करोगे, इसके साथ जो है R प्लस के साथ, अब इस पे प्लस है तो इससे कौन सा रिएक्शन करा देंगे? Cl का, ठीक है ना। और इसके साथ जो है वो क्या यूज करा दोगे? Cl से क्या कर दोगे? Cl को से रिएक्शन करा दोगे, यानी कि यूं बोले तो इसको अटैच्ड कर दोगे, ठीक है ना। जैसे ही इस रिएक्शन को अटैच्ड कर दोगे तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? R और Cl जुड़ जाएगा। R और Cl जुड़ने के बाद ये R और Cl जुड़ जाएंगे आपस में, और उसके साथ यहाँ से OH, यहाँ पे सॉरी Cl लिख दिए हैं, H हो जाएगा ना, OH और H जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? H2O। और यहाँ पे जो आप डाले थे ZnCl2 क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए, वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, फिर हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ओके।